फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोगों ने अपनी वेकेशन से अब आप स्कूल में जा चुके होंगे। आई होप यू इन्जॉयड योर वेकेशंस और आपने समर ब्रेक में अपना हॉलीडे होमवर्क्स कर लिया होगा एंड वो सबमिट हो चुका होगा या यू बी इन द प्रोसेस ऑफ सबमिटिंग दैट होमवर्क। सो आज हम लोग जो टॉपिक लेके आए हैं दैट इज टॉपिक नंबर 35 और परसेंटेजेस जो चल रहा है उसी का एक सब टॉपिक है दैट इज एमआरपी एंड डिस्काउंट। एमआरपी कुछ बुक्स में एमआरपी मेंशन्ड है, कुछ बुक्स में एमपी मेंशन्ड है। सो दैट इज वन एंड सेम थिंग। सो एमआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी भी चीज़ की एमआरपी लिखी होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। आप कुछ भी लेने जाएं, मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन, कुछ भी लेने जाएं, ईयरबड्स होते हैं जो, एंड कोई भी इवन बिस्किट का पैकेट, सो उस पर पीछे मैक्सिमम रिटेल प्राइस या एमआरपी लिखा होता है। उसको हम उसी को हम मार्क प्राइस भी बोलते हैं। एंड उस पर हमारा क्या होता है कि उस पर हमारे को एक डिस्काउंट भी मिलता है, ठीक है। सो उस डिस्काउंट के बेसिस पे हम लोग जो है आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि मार्क प्राइस और डिस्काउंट का क्या कॉन्सेप्ट है, उसके बेसिस पे आज हम चीज़ें करने वाले हैं। सो अब जैसे डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट क्या हो जाता है? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और इसको नहीं तो हम वाइस वर्सा कह देंगे कि जो सेलिंग प्राइस आपको जो रिटेलर जिस पे बेचता है, सेलिंग प्राइस, बहुत सिंपल है ये कॉन्सेप्ट, वो एमपी माइनस डिस्काउंट। मतलब उसने कितने डिस्काउंट पे आपको मटेरियल दिया, ठीक है। सो उसके बेसिस पे ये होता है, ठीक है। सो उस बेसिस पे हमारे सारे क्वेश्चन बनते हैं। सो ये दो मेन फॉर्मूला है, इट इज लाइक 1 2 एंड द थर्ड फॉर्मूला क्या है? परसेंट। सो डिस्काउंट परसेंट, हमारा डिस्काउंट जो हमारे को मार्क प्राइस या एमआरपी पे मिलता है इनटू 100%, हम उसको बोल देते हैं। तो इन्हीं तीन फॉर्मूलाज पे हमारा ये टॉपिक टिका हुआ है। बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन इतना आसान भी मत समझते इसको, ठीक है। सो लेट्स डू सम क्वेश्चंस ऑन दिस। तो पहला क्वेश्चन क्या है आज का? ये मैंने फॉर्मूले कुछ यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है, सो दैट वी कैन रेफर टू तीनों फॉर्मूला जो हमने कहे थे। डिस्काउंट इज इक्वल टू एमपी माइनस एसपी, या फिर एसपी इज इक्वल टू एमपी माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट हम एमपी पे, डिस्काउंट परसेंटेज हम एमपी पे कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन एमपी, 100% हो जाएगा हमारा। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ शर्ट विद अ मार्क प्राइस ऑफ ₹375 इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%, फाइंड इट सेलिंग प्राइस। सो हम क्या करेंगे? पहले डेटा नोट कर लेंगे। एमपी इज इक्वल टू 375 हो गया मेरा। डिस्काउंट परसेंट, हम डिस्काउंट अमाउंट नहीं है, परसेंटेज नहीं है, ये हमें ध्यान रखना। और ये है एसपी, हमें ढूंढना है। सो हम क्या करेंगे? हमारे पास एमपी दिया हुआ है और डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, तो हम पहले डिस्काउंट अमाउंट ढूंढेंगे एंड देन फिर उसके बाद हम फॉर्मूला लगा के हम एसपी। सो पहले ये थर्ड फॉर्मूला लगाएंगे एंड देन सेकंड फॉर्मूला लगाएंगे। सो कैसे करेंगे? हम लिखेंगे वी नो, एंड मैं प्रेफर ये करता हूँ कि क्वेश्चन में हमेशा ही फॉर्मूला पहले लिखूँ, सो दैट उससे क्या होता है, मेरा फॉर्मूला अपने आप रिवाइज हो जाता है, मुझे याद करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। बहुत सारे अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एक ही फॉर्मूला से 5, 8, 10 क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली आपको याद होगी। सो मैथ्स में जैसे बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो मैथ्स के लिए दैट सेइंग इज कंप्लीटली राइट। सो क्या करेंगे हम? उसको डिस्काउंट, सो ये आ गया तो डिस्काउंट अमाउंट निकालेंगे हम, वैल्यूज लाते हैं। डिस्काउंट परसेंट मेरे पास 15% है, डिस्काउंट मुझे निकालना है, मैंने शॉर्ट फॉर्म डिस्क लिख लिया उसका। एमआरपी मेरे पास 375 है इनटू 100। अब मैं क्या करूँगा? इसको इधर ले लूँगा, जो यहाँ
डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। अब मैं कैंसिल आउट करूँगा तो कैंसिल आउट करने में ये 25 4 होगा, ये 25 आपका हो जाएगा 250 10 एंड देन 15 हो जाएगा। सो डिस्काउंट अमाउंट आ जाएगा मेरा 225 डिवाइडेड बाय 4। सो 225 को अगर मैं 4 से करता हूँ तो 4 से यहाँ हम कर लेंगे इसको डिवाइडेड, तो 4 5 20 25 6 24, सो 56.25 आ जाएगा। ये मैं रब कर देता हूँ। सो मेरा डिस्काउंट अमाउंट आ जाएगा तो 56.25 मेरा डिस्काउंट अमाउंट आ जाएगा। एंड उसके बेसिस पे मैं क्या करूँगा, डिस्काउंट अमाउंट मेरा ये 56.25 आ गया, उसके बेसिस पे मैं ऊपर वाला रब कर रहा हूँ, मैं अपना सेलिंग प्राइस निकाल लूँगा। सो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एसपी मुझे चाहिए, एसपी इज इक्वल टू एमपी माइनस डिस्काउंट। सो डिस्काउंट अमाउंट मेरे पास आ गया, डिस्काउंट पूरा ही लिख देते हैं उसको, ये मेरा डिस्काउंट आया हुआ है। सो एमपी कितना है मेरा 375 माइनस 56.25, तो यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं 375 एंड 56.25 5। सो इसको अगर मैं माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये 0.75 यहाँ चला गया 318.75। सो ये मेरा आंसर आ जाएगा 318.75 आंसर। सो अप्रॉक्सीमेटली 319 रुपीज़ की शर्ट पड़ जाएगी। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इसी टाइप के सिंपल से। सो बच्चों आज का सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ पेयर ऑफ सॉक्स मार्क्ड एट ₹60 is being sold for ₹48. Find the discount percentage offered. 60 रुपीज़ की सॉक्स 48 रुपीज़ की बेची जा रही है, तो उसमें कितना परसेंटेज डिस्काउंट जो है वो ऑफर किया जा रहा है। बहुत सिंपल है। सो कैसे करेंगे इसको, सॉल्यूशन देते हैं। सो सॉल्यूशन के सबसे पहले डेटा नोट कर लेंगे। एमपी मेरे पास कितना है 60 रुपीज़, सेलिंग प्राइस मेरे पास कितना है 48 रुपीज़, ठीक है। अब मुझे डिस्काउंट कितना है, अगर हम डिस्काउंट देखेंगे तो डिस्काउंट बहुत सिंपल होता है, हमें पता है एमपी माइनस एसपी होता है, तो 60 माइनस 48 विच इज डिस्काउंट 12 रुपये का मिल रहा है मुझे। अब मुझे परसेंटेज डिस्काउंट देखना है। सो डिस्काउंट परसेंट हमारे पास राइट साइड में फॉर्मूला लिखा हुआ है। सो डिस्काउंट परसेंट कितना बन जाएगा, डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100%। सो बहुत सिंपल है। डिस्काउंट कितना है 12 रुपये, एमपी कितना है 60 रुपीज़ इंटू 100%। 12 1 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100। सो 20% is going to be our answer. So it is that simple. So 60 या ये कल को कोई चीज़ हो सकती है, हमें 600 की हो, यहाँ पे 480 हो जाए, फिर भी यही आंसर आएगा। 6000 हो जाए, ये 4800 हो जाए, तो भी यही आंसर होगा। सो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत सिंपल है, 2 मार्क कर सकते हैं, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बच्चों थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। अ वॉशिंग मशीन इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन इट्स मार्क प्राइस, ठीक है। 10% का डिस्काउंट मिलता है ऑन इट्स मार्क प्राइस। अ फर्दर डिस्काउंट ऑफ 5% इज ऑफर्ड फॉर कैश पेमेंट, ठीक है। अभी तो देखते हैं कैसे होगा। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन इफ इट्स मार्क प्राइस इज 18,000 रुपीज। बिल्कुल रियल लाइफ प्रॉब्लम है और मैं इसको कहूँगा इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि 18,000 रुपये की मशीन है तो उसमें 10%
प्लस 5% करा, 15% हो गया, 18,000 का 15% निकाला, बिकॉज हमारा जो डिस्काउंट होता है, जो डिस्काउंट परसेंट का हमारा फॉर्मूला था, मैंने यहाँ से फॉर्मूला हटा दिया ड्यू टू पॉसिटिव ऑफ स्पेस, सो फॉर्मूला लगाया एंड डिस्काउंट निकाला। नहीं, ऐसा नहीं है, ये डिस्काउंट 15% नहीं होगा। अगर हम एक्चुअल में इसका डिस्काउंट परसेंट पूछा नहीं है, बट अगर हम इसका डिस्काउंट परसेंट निकालने जाएंगे तो वो 15% से थोड़ा कम ही निकलेगा, शायद 14 और 15 के बीच में निकले, शायद 13 और 14 के बीच में निकले। बट ये 5% डिस्काउंट क्या है कि मान लो आपको कोई चीज़ किसी दुकानदार ने 1,000 रुपये की ऑफर करी और उस पर 10% डिस्काउंट दिया तो 900 रुपये की होगी। अब बाकी का 5% उसने फर्दर डिस्काउंट दिया ऑन कैश पेमेंट, बिकॉज आजकल लोग EMI पे चीज़ें लेते हैं, इंटरेस्ट फ्री EMI पे लेते हैं या कार्ड स्वाइप करवाते हैं, उसमें भी 2% का जो है पेमेंट उसको देना पड़ता है रिटेलर को। बट यहाँ पे 5% अगर वो कैश में मिलता है तो उसका कुछ भी कटिंग नहीं होती है, ठीक है। सो वो 5% का डिस्काउंट मिलता है। एक मिनट माइक तो बंद करना। सो देखते हैं ये कैसे होगा, इंटरेस्टिंग है। सो देखिए सॉल्यूशन हम देखेंगे। सो पहले हम लोग लिखेंगे, अगर मैं इसको लिखूंगा इनिशियल डिस्काउंट परसेंट कितना है 10%, ठीक है। एक फर्दर डिस्काउंट भी लिख देते हैं, फर्दर डिस्काउंट परसेंट 5% है, उसका रोल अभी नहीं आएगा, इसके बाद आएगा। MP कितना दिया हुआ मुझे 18,000। तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, हम लिख लेंगे BO की डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100%। तो डिस्काउंट परसेंट यहाँ क्या है 10 है, डिस्काउंट का अमाउंट निकल आएगा, MP कितने हैं 18,000 इंटू 100 है, यहाँ से दोनों जीरो गए तो ये इधर आ जाएगा 180 जो बचा हुआ इज इक्वल टू डिस्काउंट। सो विच इम्प्लाइज कि डिस्काउंट कितना हो गया मेरा ₹1800। सो इनिशियल मैं कह सकता हूँ कि इनिशियल सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा MP माइनस डिस्काउंट। MP कितना है 18,000 माइनस 1,800 जो कि आपका आएगा 16,000, ठीक है इतना। सो आगे करते हैं। अब ये मेरे पास ये आ गया, इस अमाउंट का मैं क्या करूंगा, इस अमाउंट को मैं यहाँ ऐसे करके गोला मार के रख लेता हूँ, मिटाऊंगा इसको मैं क्योंकि ये यूज हुआ। इसके ऊपर फर्दर 5% डिस्काउंट देखना है। तो बच्चों अब कैश डिस्काउंट कितना है हमारा 5%, ये मिट गया था, मैंने दोबारा लिखा है, ठीक है। सो हमारा ये एक तरह से हमने इनिशियल सेलिंग प्राइस निकाल दिया था 16,200। अब इस 16,200 के ऊपर हमारे को कैश डिस्काउंट 5% का और मिला। तो कैश डिस्काउंट का परसेंट ये है, तो हम कैश डिस्काउंट का अमाउंट निकाल लेंगे, वो हम फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं या हमने जो परसेंटेज निकाले अपने कॉन्सेप्ट करे उससे भी निकाल सकते हैं। तो 5% का मतलब होता है 5 और 100 इंटू 16,200, ये कट जाएगा तो 162 इंटू 5 आ जाएगा मेरा, 160 इंटू 5 होता है 840, तो 62 इंटू 5 मेरा आ जाएगा 5 2 10, 810 रुपीज़ आ जाएगा। इसको मैं बता देता हूँ यहाँ से, 810 रुपीज़ आ गया और फर्दर डिस्काउंट, तो मेरा फाइनल सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा, वो मेरा बन जाएगा 16,200 माइनस 810 रुपये। तो विच इज अगेन मैं यही कर लेता हूँ रफ में 8100 9 11 माइनस 3, सो 15,390। तो क्या हमारे को डिस्काउंट परसेंटेज में अगर हम देखें तो क्या ऑफर हुआ, तो मेरे पास फाइनल एसपी ये आ गया, MP मेरे पास 18,000 था, मेरा MP में यहाँ लिख सकता हूँ, तो कितना हुआ मैं वो भी देख सकता हूँ। तो डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट, मैं इसको मिटा देता हूँ, अपॉन MP इंटू
100%। हालांकि ये पूछा नहीं है इस क्वेश्चन में, बट पूछा जा सकता है अगर लंबा क्वेश्चन आए तो 5 नंबर। सो हमारा कितना आया, डिस्काउंट अमाउंट कितना है? अगर मैं डिस्काउंट अमाउंट देखूंगा तो डिस्काउंट है मेरा 18,000 में से 15,390 अगर मैं माइनस करता हूँ तो मेरा आता है ये 18,000 minus 15,390 which is 0. 10 minus 9 is 1, 9 minus 3 is 6, 7 minus 5 is so 2610. So डिस्काउंट परसेंट अगर मैं यहाँ देखूंगा तो डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा 2610, ये आया है तो 2610 अपॉन MP कितना है मेरा 18,000 इंटू 100%। मैं ये 0 कैंसिल करूँगा, ये कैंसिल करूँगा। अब मैं 261/18 कर लेता हूँ, उसको कैलकुलेट करके थोड़ा सा क्यों कम परसेंट में तो हम देख लेते हैं। सो अगर मैं इसको कैलकुलेट करके देखता हूँ, जो मैंने कैलकुलेटर की हेल्प ली है, तो मेरा डिस्काउंट परसेंट मिल जाता है 14.5%। सो वो 10 + 5 15% नहीं बनता, वो 14.5% बनता है। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। सो बट हमने जो अपना आंसर निकालना था, हमने अपना आंसर केवल यहीं तक निकालना था, तो वहां से पूछा। ये मैंने एक्स्ट्रा आपको करके दिखाया है सो दैट यू आर फेमिलियर विद दैट कॉन्सेप्ट इज वेल। सो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। सो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं सो दैट वी सॉलिडिफाई दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बच्चों 4th क्वेश्चन क्या है? A shopkeeper marks his goods at 50% more than its cost price. जितने की उसकी खरीद है उससे 50% उसने ज्यादा पे उसको मार्क कर दिया, ठीक है, एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 40%। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। कुछ नहीं दिया हुआ कि क्या हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, क्या हमारे पास मार्क प्राइस है, ठीक है, बट हमें ये बताना है कि 50% उसने कॉस्ट प्राइस से बढ़ा के उसने जो है वो किया है, कॉस्ट प्राइस से ऊपर उसने मार्क प्राइस सेट करा है उसका, ठीक है, एंड उसके ऊपर 40% डिस्काउंट। नॉर्मली ये आप कह सकते हो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिसमें प्रिंटेड प्राइस नहीं होता, जस्ट अगर आप मान के चलिए कि जैसे क्लॉथ होता है, तो अगर आप थान में से ले रहे हो क्लॉथ का, जैसे आप कोई पीस ले रहे हो कटवा के मीटर के हिसाब से, उस टाइप का कोई प्रोडक्ट हो सकता है जिसका प्राइस उसने खुद सेट करा हुआ है, ठीक है। सो कैसे होगा, लेट्स डू। सो इसके अंदर हम एक्स करके भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम एक्स करके नहीं करेंगे, लेकिन माई एंडेवर इज टू गिव यू अ सॉल्यूशन विच इज द इजीएस्ट पॉसिबल। तो हम इसको क्या करेंगे, हम करेंगे एज्यूम करके करेंगे, लेट CP इज इक्वल टू ₹100। मैंने 100 रुपीज का कॉस्ट प्राइस कर दिया, तो विच इम्प्लाइज कि क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, क्योंकि 50% मोर है तो इम्प्लिसिट हो जाएगा कि मार्क प्राइस 150 हो जाएगा। सो ये मार्क प्राइस आ गया। अब डिस्काउंट परसेंट उसने मुझे 40% दे दिया, एंड वी नो, मैं यहां लिखा हूं, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100%, जो भी फॉर्मूला। सो उसकी वजह से क्या होगा, मुझे डिस्काउंट अमाउंट चाहिए, मेरे पास मार्क प्राइस है, मेरे पास डिस्काउंट परसेंट है, ये दो चीजें हैं, तीसरी चीज नहीं है। तो क्या बनेगा, MP इंटू डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इक्वल टू डिस्काउंट। तो MP कितना है मेरा 150 मैंने ले रखा था, डिस्काउंट मैंने 40% ले लिया, अपॉन 100 कर दूंगा, तो मेरे पास डिस्काउंट का अमाउंट आ जाएगा। यहाँ से 0 कैंसिल, यहाँ से 0 ये कैंसिल। सो अगर मैं यहाँ कंटिन्यू करता हूँ तो डिस्काउंट अमाउंट मेरा आ जाएगा ₹50 इंटू 4 60। तो 60 रुपीज का अगर मैंने डिस्काउंट दे दिया तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा,
सेलिंग प्राइस आ जाएगा मेरा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अभी हमने मार्क प्राइस क्या निकाला, ये निकाला हम लोगों ने, तो 150 माइनस 60 विच इज 90 रुपीज। अब उसको क्या हो रहा है, लॉस क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है बिकॉज सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। सीपी मेरा 100 रुपीज है, ये रहा, मैं दूसरे पेन से मार्क कर देता हूँ, ये रहा मेरा सीपी 100 रुपीज है, एसपी मेरा 90 रुपीज है। तो लॉस क्या हो जाएगा मेरा, लॉस हो जाएगा इस केस में सीपी माइनस एसपी विच इज ₹10। और अगर मैं उसको परसेंटेज टर्म से देखूंगा तो इतना तो हम लोगों ने परसेंटेजेस कर ही लिया है, जो हमने परसेंटेजेस का सेकंड थर्ड सेशन देखा था, और आज हम शायद फिफ्थ सेशन कर रहे हैं ये। सो उस हिसाब से सीधा सीधा बनता है कि उसका 10% का उसका लॉस है, एज सिंपल एज दैट। सो मुझे निकालने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला से कि लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। वो करोगे तो 10/100 इंटू 100%, 10% सिंपल। सो 10% ये हमारा आंसर आ जाएगा। दैट इज वाई मैंने ये 100 रुपीज लेके इसको इस तरीके से करा, सो दैट इट इज ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड। हो सकता है ये आपके स्कूल के क्वेश्चंस या आपकी बुक के क्वेश्चंस हो भी या ना भी हो, बट उससे मिलते जुलते जरूर होंगे, ठीक है। सो दैट इज फॉर श्योर। सो माय टारगेट इज टू बिल्ड कॉन्सेप्ट्स एज ऑफ नाउ, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। सो बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, द लिस्ट प्राइस ऑफ अ टेबल फैन इज ₹840 and is available to a retailer at 25%, 25% लेस होगा, डिस्काउंट होगा, 25%। For how much should the retailer sell it to earn a profit of 15%? So इस केस में ये लिस्ट प्राइस इज लाइक काइंड ऑफ एन इक्विवेलेंट ऑफ मार्क प्राइस। मतलब ये प्राइस है उसका 840 रुपीज, उसका MRP है या मार्क प्राइस है, ठीक है, और 25% डिस्काउंट पे उसको रिटेलर दे रहा है कि मैं MRP पे या मार्क प्राइस पे आपको जो होलसेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है उसको 25% डिस्काउंट पे दे रहा है, तो उसका वो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा एंड उसके बेसिस पे आपको गेन परसेंट निकालना है। 15% पे उसको बेचना है तो गेन परसेंट हमें पता चल गया, तो गेन अमाउंट आ जाएगा, उससे उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो ये बेसिकली जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में करा था, लास्ट सेशन में करा था, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस वाला फंडामेंटल्स, और जो अभी हम कर रहे हैं उन दोनों का मिक्स है, ठीक है। सो सिंपल है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे MP ₹840 डिस्काउंट परसेंट दिया गया है 25%, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिजायर्ड प्रॉफिट परसेंट, जो हमें निकालना होगा 15%। ठीक है। सो क्या करेंगे, MP और डिस्काउंट परसेंट आ गया तो हमें पता है, हम लिख लेंगे वी नो, फॉर्मूला हमने करे थे, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100%, या फिर हम इसको लिख सकते हैं और MP इधर चला गया डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100% जो है वो हमारा डिस्काउंट अमाउंट हो जाएगा। डिस्काउंट अमाउंट हमारा कितना आ जाएगा, 840 इंटू 25/100, तो ये 10 हो जाएगा डिस्काउंट अमाउंट, या डिस्काउंट भी लिख सकते हैं उसको सिंपल। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अगर यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में इधर करूँगा तो क्या आएगा मेरा, से ये MP माइनस डिस्काउंट, ये मेरा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। MP कितना है
840 माइनस 210 इक्वल टू CP, और CP ये मेरा आ जाएगा 630 रुपीज मेरा CP आ जाएगा। अब मुझे प्रॉफिट चाहिए 15%। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन CP इंटू 100। सो हम इसको फिर से वही कर देंगे, 100% लिखो या 100 लिखो, 100 के आगे परसेंट का उससे ना कुछ नहीं है। प्रॉफिट परसेंट इंटू CP ऑन 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट आगे मिलेंगे। अब मैं इधर का पोर्शन थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सो ये आ गया बच्चों मेरा। तो प्रॉफिट का मैं अमाउंट निकाल लूंगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हम इधर कर सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट कितना है मेरा? 15% डिजाइन प्रॉफिट है, इनटू कॉस्ट प्राइस मेरा कितना आया है? 630 आया है, अपॉन 100 ले लूंगा मैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 जार 5 2 जार 10 3 जार, तो 63 इंटू 3 ये मेरा आएगा 189 डिवाइडेड बाई 2 विच इज प्रॉफिट इज, ये मेरा बैठेगा 94 रुपीज 50 पैसा। सो 94 रुपीज 50 पैसा मैं क्या करूँगा? CP में ऐड कर दूंगा तो मेरा SP बन जाएगा। तो इस सेलिंग प्राइस मेरा क्या बन जाएगा? CP प्लस प्रॉफिट अमाउंट। सो CP मेरा कितना आया था? 630 प्लस 94.5। तो अगर इसको मैं कैलकुलेट करूँ यहाँ पे 630 प्लस 94 रुपीज 50 पैसे, 12 तो 724 रुपीज। ये थोड़ा ज़्यादा कमी की वजह से मैं यहाँ लिखा हूँ, नहीं तो आपको अलग अलग लाइन्स में लिखना पड़ेगा। तो 724 रुपीज 50 पैसे जो है वो मेरा इसका आंसर बन जाएगा। सो मेरा कॉस्ट प्राइस था, ये मेरा प्रॉफिट अमाउंट था, दोनों मैंने ऐड कर दिए, तो ये मेरा फाइनल आंसर बन जाएगा। सो बहुत सिंपल है, ये सारे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं। हो सकता है 724 ना हो, किसी प्रॉब्लम में इसमें 7245 आ जाए, 630 या 6300 आ जाए रियल लाइफ में। तो इस तरीके से वैल्यूज चेंज होंगी, क्वेश्चंस ऑलमोस्ट यही होंगे। तो जैसे मैंने पहले वीडियो से बोलता आ रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि 4 से 5 अलग अलग तरीके के वीडियोस आपको दूँ, सो दैट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। सो मैंने प्लेलिस्ट का नाम भी थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसमें मैंने मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट्स कर दिया। सो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इज जो इसके अंदर जो मैं कर रहा हूँ, दैट इज फाउंडेशन। सो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाएगी, तो उसके बाद हम लोग और भी चीज़ें करेंगे, मैथ से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड और इंग्लिश से रिलेटेड। आप शॉर्ट्स या मेरे रील्स देख सकते हैं मेरे पेज पे या यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। सो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इट्स एन इम्पॉर्टेंट वन, सो प्लीज़ डू वॉच केयरफुली एंड please ask your friends to subscribe and share this video with them. Thank you so much.